हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। और अभी तक मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, मतलब खाना वगैरह भी बन गया है और मैं आ गई हूँ अभी नहा के। तो उसके बाद करेंगे अभी ब्रेकफास्ट। और हस्बैंड जी चले गए हैं ड्यूटी। पापा जी आवाज़ लगा रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। फटाफट से कंघी कर लेती हूँ और फिर चलती हूँ बाहर। मुझे ना अब, पहले मैं नहीं लगाती थी लेकिन अब मुझे ना टैटू लगाने की आदत सी पड़ने लग गई है, आप बोल सकते हैं। पहले तो मैंने कुछ टाइम ठंड की वजह से भी लगाया, फिर मतलब फिर अब धीरे धीरे करके आदत सी बनने लग गई है। और ना मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, आप देख सकते हैं। आफ्टर डिलीवरी मेरा वेट काफ़ी हो गया था। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा वेट था 81 हो गया था। और आफ्टर डिलीवरी मेरा वेट था 76 केजी। और अभी तो मतलब अभी भी काफ़ी है, मतलब मुझे वेट लूज़ करना है, मैं सोच रही हूँ। लेकिन ना मैं सोचती रहती हूँ, मेरे से हो नहीं पाता, पता नहीं क्यों। मैं थोड़ा दिन रूटीन में आती हूँ, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती हैं कि मेरे से रूटीन ही टूट जाती है मेरी। बट अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं मतलब रेगुलर करूँगी और रेगुलर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हर बार मैं यही बोलती हूँ, यही रेजोल्यूशन लेती हूँ। लेकिन हाँ, इस बार मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और अभी मेरा वेट है 68 या 69 समथिंग, मैंने चेक नहीं किया काफ़ी दिनों से। तो पहले मैं वेट चेक करूँगी, उसके बाद मैं वेट लॉस करूँगी, धीरे धीरे कोशिश करूँगी। और मतलब पहले वाले जो मेरे कपड़े हैं वो मुझे फिट आ जाएं, इतना मुझे वेट लूज़ करना है। तो चलिए चलते हैं अब ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि प्रीशु को भी लग गई है भूख। और आज मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी, साथ में बनाया है बैंगन का भरता। दो दो सब्जियां होने के बावजूद भी मैं खाऊंगी अलसी के नमक के साथ मक्की की रोटी। और इसमें रखा है मैंने नौनी और एक दूध का गिलास। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। मतलब सब्जी होने के बावजूद भी मुझे नमक से ही खाना है, अलसी के नमक से, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और ये सब्ज़ी ना दोपहर में भी रहेगी। और चपाती वगैरह, जो मक्की की रोटी है ना, वो शाम को बनाई थी मैंने, मक्की की रोटी और कढ़ी। और मुझे ना बासी मक्की की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं यही खा रही हूँ अभी। थोड़ा सा इसके साथ मैं लूँगी, मटर रख लूँगी या फिर बैंगन का भरता, क्योंकि थोड़ा सा मुझे प्रीशु को भी खिलाना होता है इसलिए। तो अभी मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। आ जाइए आप सभी भी खा लीजिए मेरे साथ खाना। और अभी बज रहे थे शाम के आई थिंक 2:30 या 3, और मैं बैठी हुई थी बाहर प्रीशु को लेकर। तो मैंने सोचा कि इसको चलने की थोड़ी प्रैक्टिस करवाती हूँ, आजकल ये खड़े होने लग गई है। तो मैं यहाँ पे ना चेयर के साथ साथ इसको चलना सिखा रही थी। और बीच में इसका शूज़ ही खुल गया। कभी वैसे तो चल रही थी और खुश भी काफ़ी हो रही थी ऐसे चलने के बाद। लेकिन ना कभी इसको पौधे दिख जा रहे थे, कभी इसका फ़ोन दिख जा रहा था, कभी शूज़ खुल जा रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पे शूज़ पहनाने के बाद फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो ये नहीं चलेगी, तो इसके लिए मुझे कुछ रखना पड़ेगा चेयर के ऊपर, ताकि अभी देखिए फ़ोन की तरफ देखी जा रही है, इसको पता चल गया कि फ़ोन यहाँ रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा चालाक हो गई, बहुत नटखट हो गई है। तो अभी ना मैं इसका चेयर पे इसके खिलौने रख दूँगी, ताकि ये ना उनको देखती रहे और इसका जो माइंड इधर उधर डाइवर्ट ना हो। बस खिलौने इसको, इसका माइंड अट्रैक्ट कर ले, तो फिर ये आसानी से चलती रहेगी। तो अभी मैं दे रही थी इसको टॉय चेयर पे रख के, और ऐसे चलाना इजी हो जाता है। मतलब मुझे वॉकर मैंने इसलिए नहीं लिया शुरू पे, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि अगर स्टार्टिंग में जल्दी ले लेते तो फिर बच्चा ना टो पे, मतलब पंजों पे चलना शुरू कर देता है और फिर बार बार गिरता पड़ता रहता है। उस चक्कर में नहीं लिया। और अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी क्या ही वॉक कर लेना, 1 साल की तो हो जाएगी, तो अभी चलने लगी जाएगी 1-2 महीने में। तो बस मैं वैसे ही इसको प्रैक्टिस करवा रही थी, और अच्छा चल भी रही थी। यहाँ पे 3-4 राउंड लगाए, उसके बाद थक गई थी। फिर अभी आज इसका पहला दिन था जब मैं इसको ऐसे चला रही थी। तो अभी हो गई है शाम और मैं आ गई हूँ चूल्हे में आग जलाने।
दोस्तों अभी टाइम हो चुका है शाम के 6:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। प्रिशु को पकड़ लिया है पापा जी ने, वो उसका ख्याल रख रहे हैं अभी। और अब मैंने जला दी है आग और आज मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल ही सिंपल और ट्रेडिशनल तरीके से मैं माँ की दाल आज बनाऊँगी। तो चलिए अब मैं दाल बना लेती हूँ। तो गाइस अब मैंने रख लिया है दाल के लिए कुकर में पानी, आग जला दी है अब। और ना मैंने ली हुई है अपने हिसाब से 4 मुट्ठी दाल। इसको मैंने अच्छे से धुल लिया है 4 से 5 बार, क्योंकि माँ की दाल में होता है रेत, तो उसको अच्छे से धुलना पड़ता है। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ दाल सबसे पहले। तो दाल मैंने इसमें डाल दी है और हींग, ये इसमें हींग भी मैंने डाल दिया। और ये कुछ खड़े मसाले हैं जो कि मेरे पास अभी यही अवेलेबल हैं, तो मैं यही डाल रही हूँ। मैंने बोला था कि मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से ये वाली दाल बनाने जा रही हूँ, जैसे पहले हमारे बुज़ुर्ग बनाया करते थे। तो इसमें है देखिए तेज पत्ता, लाल मिर्च, बड़ी इलायची और साथ में है कलजीरी। ये इससे वैसे कड़वी हो जाती है, लेकिन अगर आप अच्छे से पकाएंगे दाल को तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी। तो अभी मैं इसमें सबसे पहले डाल देती हूँ तेज पत्ता और फिर डाल देती हूँ मिर्च, लाल मिर्च, और फिर डाल देती हूँ बड़ी इलायची और कलजीरी साथ में। और इसमें ना थोड़ा सा हम तेल डालेंगे ताकि ये उबले ना। सरसों का तेल हमने इसमें डाल दिया है और साथ में डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार। और देखिए आग की आंच बहुत तेज़ हो गई है और इसमें दिक्कत हो रही है फ़ोन रखने में। और साथ में इसके बाद हम डाल देंगे इसमें हल्दी, थोड़ी सी और डालेंगे। तो ये हल्दी हमने डाल दी है। अब हम इसमें थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे जीरा और थोड़ा सा ही डालेंगे धनिया। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ी सी डाल देंगे मेथी। तो अब हम इसका ढक्कन नहीं चढ़ाएंगे कुकर का विसल लगाने के लिए, बस जस्ट ढक्कन को वैसे ही ऊपर से रख देंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसमें से जो भी झाग होती है वो झाग फिर निकल जाएगी। तो उसके बाद हम फिर कुकर में ढक्कन लगा देंगे विसल आने के लिए। तो चलिए अब मैं इस पर ढक्कन रख देती हूँ। ये देखिए तो मैंने ढक्कन चढ़ा दिया है कुकर का, वैसे ही रखा हुआ है जब तक दाल बॉईल ना हो जाए। उसके बाद मैं इसका ढक्कन लगाऊंगी अच्छे से विसल आने के लिए। फिर जो है ना दाल अच्छे से पक जाएगी। और ये वाली जो दाल है इसमें मतलब मैं प्याज और टमाटर का तड़का नहीं लगाऊंगी। जैसे मैंने बोला कि मैं इसको बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाऊंगी, तो मैं इसमें लास्ट में छौंक लगाऊंगी हल्का सा, जिसमें कि मैं लहसुन वगैरह डालूंगी। और बाकी मसाले मैंने पूरे डाल दिए हुए हैं। और गरम मसाला मैंने नहीं डाला है, तो उसको मैं लास्ट में डालूंगी जब दाल पककर मेरी रेडी हो जाएगी। तो चलिए पहले मैं इसको अच्छे से पका लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। वैसे पहले के टाइम में तो ना जैसे मतलब हमारे बुज़ुर्ग जो बनाते थे, जो ट्रेडिशनल तरीके से दाल बनती है, तो मतलब मेरे मायके वाली साइड में गांव में काफ़ी पहले, बहुत पहले जब हम बहुत छोटे छोटे होते थे, तो उस टाइम पे ना जो लेडीज़ होती थी वो दाल ऐसे रख के चली जाती थी, कुकर में नहीं, जो पतीले होते हैं ना पतीले में दाल रख के चली जाती थी। और चूल्हे के नीचे हल्की हल्की आग जला देनी, मोटी सी लकड़ी लगा देनी कुछ इस तरह की, जो कि जलती रहती थी फिर मध्यम मध्यम। और खुद चली जाती थी जंगल से लकड़ियाँ या घास वगैरह लाने। तो जब वो वापस आएंगी ना, सुबह ब्रेकफास्ट करके जाएंगी, जब वो वापस आएंगी तो वो दाल पक जाती थी, मतलब प्रॉपर तरीके से 2.5-3-4 घंटे में दाल पक जाती थी, अच्छे से घुल जाती थी पतीले में। और फिर उस दाल को आकर तड़का लगाएंगे और फिर दोपहर का लंच करेंगे। तो मतलब उस टाइम पे उस खाने में जो टेस्ट होता था ना, वो आज के खाने में बिल्कुल नहीं है। स्पेशली जो कुकर में दाल वगैरह बनती है, चावल बनते हैं, उसमें उतना टेस्ट नहीं आता है जितना पतीले में। लेकिन आज के टाइम में कोई ये सब चीज़ें नहीं करता है। और मुझे तो मतलब अगर मैं अपनी बात कहूँ तो इतनी पेशेंस ही नहीं है कि हम पतीले में दाल बनाएं या कुछ करें या फिर ऐसे छोड़ के चले जाएं। हम लोग तो नहीं कर सकते, हमसे तो पता नहीं क्या क्या ही हो जाएगा। और तो अभी मैं कुकर में ही बना रही हूँ, लेकिन हाँ उस तरीके से बना रही हूँ जिस तरीके से वो बनाया करते थे। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ जब ये दाल पक जाएगी तब।
दोस्तों मैंने रख दी है दाल बनने के लिए, दाल में आ रही है विसल। और यहाँ पे देखो कितना सारा साग जो मम्मी ने निकाल के रखा है, ये आई थिंक लास्ट साग होगा। और अब मैं कर रही हूँ साग कट, इसको पकने के लिए रख देंगे और फिर पका के इसको रख लेंगे। उसके बाद जब भी खाना होगा तब तड़का लगा के खा लेंगे। तो अभी मैं फटाफट से साग कट कर लेती हूँ। तो देखिए अभी मैंने साग कट करके रख दिया है पतीले में और दाल मेरी बन चुकी है। और इसमें मैंने बस छौंक लगाना है, उसके बाद डालूंगी चावल। लेकिन थोड़ा सा ना ये साग बैठ जाए, फिर मुझे इसमें चावल ऐड करने हैं 1 गिलास के तकरीबन। और फिर मैं कर दूंगी साग को पीछे वाली साइड पे, पीछे वाले चूल्हे पे। और आज मैं सोच रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और चूल्हा मेरा देखिए काला हो रखा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें ना मैं पुताई कर देती हूँ। क्योंकि कल है साजा, और साजे में हम डालते हैं पात्री। मुझे नहीं पता कि आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब जो ना हमारे बाहर मैंने बताया था कि जो तुलसी के साथ हमने रखे होते हैं, जिसको हम मांडला बोलते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिनकी, उनको घर के एक तरह से द्वारपाल की तरह मानते हैं। तो वहाँ पे पात्री डालते हैं अपने दरवाजे पे, हर मतलब घर में जितने भी दरवाजे होते हैं वहाँ पे पात्री डालते हैं, यानी कि पूजा करते हैं पूरा। मैं सुबह आपको दिखाऊंगी जब मैं पूजा करूंगी। तो कल वैसे है तो, और मुझे ऑफिस भी जाना है कल, तो इसलिए मैं आज शाम को ही इसमें मिट्टी लगाने की कोशिश करूंगी। अभी खाना बना लूँ फटाफट, अगर टाइम मुझे मिल गया तो मैं इसमें शाम को मिट्टी लगा दूंगी, क्योंकि कल ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे लिपाई पुताई का। तो कल फिर सुबह जल्दी उठना भी जल्दी होगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होंगे कल। क्योंकि सारा काम नहाने के बाद ही शुरू होता है, पूजा वगैरह सारा सब कुछ। तो अभी मैं बस ये साग थोड़ा सा पकाऊंगी, थोड़ा सा बैठ जाएगी नीचे, उसके बाद इसमें चावल ऐड कर दूंगी और फिर ये हो जाएगा। तो दोस्तों खाना भी मेरा बन गया है और अभी साग रख दिया है बनने के लिए। और हस्बैंड जी गए हैं मम्मी जी और पापा जी को बोलने खाना खाने के लिए। तो अभी हम लोग अपना डिनर ख़त्म करके फिर मैं देखती हूँ, चूल्हे में मिट्टी लगाने की सोच रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चूल्हा ठंडा हो पाएगा। और कल फिर मिट्टी लगनी नहीं है, तो फिर देखते हैं क्या होता है, फिर परसों ही लगेगी। क्योंकि अभी ना साग रखा हुआ है तो ये मतलब पकता रहेगा, इसके नीचे थोड़ी थोड़ी आग जली रहेगी, तो ये पकता रहेगा, सुबह तक ये हो जाएगा। थोड़ा बहुत रहेगा तो सुबह पका लूँगी। तो मतलब चूल्हा ठंडा होने के लिए मुझे बहुत वेट करना पड़ेगा 1-2 घंटे के लिए, और उतना टाइम मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि अंदर प्रिशु भी वेट करती रहती है, फिर वो मेरे बिना टिकती नहीं है इस टाइम पे। तो अभी डिनर करके बाकी सारा काम ख़त्म करके फिर मैं चली जाऊँगी रूम में, फिर देखती हूँ क्या होता है। देखिए आ गई मेरी गुड़िया रानी, गुड़िया रानी बड़ी शियानी, पापा बोलता मैं नहीं व्यानी। ए गुड़िया रानी, गुड़िया रानी, ओ मेरी गुड़िया रानी, गुड़िया रानी, टुकु 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 पीशू, मोरा बच्चू, मोरा कुलकुल 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 कुलकुल। नहीं नहीं बाबा ना, बाबा ना, बाबा ना। दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में, खाना वगैरह हमने खा लिया है। और ये देखिए मेरी प्रिशु भी सो गई है अभी। और मैंने आज चूल्हे में मिट्टी नहीं लगाई, क्योंकि चूल्हा गर्म था। और आज ना मैं आपको बोल रही थी कि सुबह मुझे ना पाथरी डालनी है, तो मम्मी ने मना कर दिया कि कल सुबह मैं डालूँगी पाथरी, मैं करूँगी पूजा। और परसों है साजा। तो मम्मी जी ने बोला कि तू ना परसों पाथरी डालना, कल मैं डालूँगी। एक्चुअली वैसे महीने में 1 ही बार डलती है, लेकिन जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद हम लोग या तो 1 महीने के अंदर अंदर में साजा लगाना होता है, या तो फिर
तीसरे महीने में पात्री डलती है। तो अभी ताई जी की मतलब महीना हो जाएगा उनको परसों, तो इसलिए कल पात्री डलेगी और फिर परसों डलेगी साजे की पात्री, तो वो मैं डालूँगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे, शुभ रात्रि।